हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ काफ़ी दिन बाद। वैसे थोड़ी थोड़ी सी अपडेट्स भी दूंगी मैं कि मैं कहाँ थी, क्या क्या हुआ। और क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये किचन में बैठ काम नहीं हो पाता। तो बस आज संडे है और माहीन की फरमाइश थी कि मुझे आपके हाथ की भिंडियाँ खानी है, तो बना लेते हैं। और अभी मैंने बनानी है भिंडी। तो फ़िलहाल मैं उसकी तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि व्लॉग शूट कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारी भी बातचीत हो जाएगी। तो इसी चीज़ को लेते हुए मैंने व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया है। आई होप कि मेरा व्लॉग हो जाए और मैं आज ही अपलोड भी कर दूं। तो लेट्स सी होता है नहीं होता। फ़िलहाल तो मैं अभी प्याज काटना शुरू कर रही हूँ, तो चलो। दो बड़े 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 साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं और इनको मैंने कट करना। इस तरह से हम प्याज कट कर लेंगे। वैसे मैं थोड़ा मोटा ही कट कर रही हूँ। आओ, बहुत तेज़ है प्याज। इतनी कड़वी प्याज उफ। पानी में रखा है फिलहाल। अभी एक और किसको भी काटना है। अगर मैंने डाली भी है तो ये डालूंगी मैं इस साइज़ का टमाटर, क्योंकि मैंने खट्टा तो उससे करना है, इसलिए ये साइज़ डालूंगी। और मेरे ख्याल से मेरी छुरी तेज़ नहीं है, रुको मैं तेज़ करके आती हूँ। आ गई मैं अपनी छुरी तेज़ करके। टमाटर काटूंगी, छुरी तेज़ करके ले आई। देखा कितने प्यार से कट रहा है, मक्खन की तरह कट रहा है टमाटर। आई लव दिस टाइप ऑफ छुरी। और मेरे टिड्डे उड़ गए और अंदर मस्तियाँ चल रही हैं। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी। तो ये मेरा टमाटर भी कट गया। अब मैं चलती हूँ प्रोसेस की तरफ। एक तो मुझसे लाइटर से चूल्हा नहीं बनता। देसी तरीका। कढ़ाई में ऑयल हो गया मेरा गरम। इसमें डालूंगी भिंडी। प्रो टिप प्रो टिप, भिंडी अगर फ्राई करके डालें तो वो लेस नहीं छोड़ती है। और फ्राई में जब ये आधी कच्ची पक्की हो तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, तो वो पिच पिच भी नहीं होती। दो टिप्स। भिंडी फ्राई हो गई। बहन को आती जाने की पड़ती है, अजीब खाला वाली हरकतें करती है कभी कभी। खाला भी ये करती है, आती है 2 मिनट बैठेंगे, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। आपा भी ये करती है, आती है जल्दी कर दो मैं जा रही हूँ, जल्दी कर दो मैं जा रही हूँ, जल्दी कर दो मैं जा रही हूँ। उसका भी एक ही रिकॉर्ड लगा रहता है। सॉरी खाला। छोटी बहन को ऐसे तंग करते हैं। ये हो गई, अब मैं निकालूंगी इनको। ये हो गई है, अब मैं इन्हें निकालूंगी। मेरा दूसरा बैच। अब ये है कि इसमें से
अब मैं इसके अंदर डालूंगी ऑयल। ऑयल यही वाला, क्योंकि भिंडी का ही ऑयल है तो यही हम डालें। प्याज जो मैंने काटी थी, कहती है हमारे घर चली, मैंने कभी हमने खाना नहीं खाया है ना। इसको वो मुझे ना कैरी भी निकाल दीजिएगा खाना खा के। अब ये प्याज होता है तब तक मैं मेरी चाय निकाल लूँ, क्योंकि चाय भी रेडी है। हाँ, चाय भी रेडी है। ये प्याज भिंडी और इस सबके चक्कर में मैं जीरा डालना तो भूल ही गई। मैं तो जीरा भी डालती हूँ पहले, तो कोई बात नहीं, मैं अब डाल दूँगी। जीरा भी डाल देना, प्याज साइड में करके जीरा। जीरे के बाद टमाटर। अभी इसमें सारी पानी वाली चीज़ें पहले करेंगे ताकि भिंडी हमारी पिच पिच ना हो जाए। इसमें डाल दिया टमाटर, और मैं डालूंगी थोड़ी सी लाल मिर्चें। ये बहुत तेज़ वाली है, वही वाली है जो रमज़ान में थी ना, वहीं से लाए। वैसे ये मैं इतनी तमीज़ से भिंडी बनाती हूँ, ये सिर्फ वीडियो की वजह से मैं बना रही हूँ। हल्दी, मतलब तमीज़ से मुराद के मैं एक एक ऐसे ऐसे करके मैं सारी चीज़ें मिक्स करके और पकने छोड़ दूँगी, फिर भिंडियाँ डाल देती हूँ। हल्दी डाल दी, अब ये ज़रा सा हो जाए सॉफ्ट, फिर मैं कैरी डालूँगी, फिर मैं भिंडी डालूँगी और फिर दम। अब इसका पानी हो गया खुश्क, अब मैं इसमें डालूँगी भिंडी। अभी कैरी नहीं डाली है। ये टमाटर लग रहा था ना मेरा, वैसे मैं तो समझ रही थी ये बहुत सारी होगी, लेकिन ये निकली तो इतनी सी बन गई। बट कलर बड़ा मज़े का है। ये रही मेरी कैरी, इसको मैंने पिसवा के अम्मी से और रख लिया है। अब मैं इसको ऐसे ऐसे करके डालूंगी। अभी इसमें नमक भी नहीं डाला हुआ, नमक चख के डालना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी डाला था जो,
उस तेल डाला था, उसमें नमक था, भिंडी भी नमक में फ्राई हुई है बस, वरना ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। और अब मेरी भिंडियाँ रेडी हैं, इनको मैं हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकने छोड़ दूँगी। इसमें अब मैं डाल दूँगी। अभी मैं तकरीबन 10-15 मिनट बाद वापस आ रही हूँ और मैं ऐसे ही छोड़ के रख के चली गई थी। तो नाउ आउच आउच मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरा हाथ जला। और ये मेरी भिंडी, यम्मी सी भिंडी रेडी हो गई है। गल भी गई है, बस नमक नहीं, नमक अब मैं खुद डाल दूँगी। मैं इसको बंद करती हूँ। फिर उठाया गाना नहीं है यार आपको। देख रही हूँ फातिमा क्या कर रही है। बता दो फातिमा क्या कर रही है। बोलो काम फातिमा, हाँ बोलो। फातिमा काम कर रही हूँ। क्या कर रही हैं आप? या नीचे रखो, चोट लग जाएगी फिर हाथ में। तो कमरे में इतनी कोई गर्मी थी ना कि मैं चाय लेके यहीं आ गई। यहाँ मतलब मेरा फेवरेट प्लेस, खिड़की, जहाँ मैं बैठ के चाय पीती हूँ। पता नहीं यहाँ पे मुझे क्यों इतना सुकून मिलता है। ऐसा लगता भी है कि मैं दुनिया से जुड़ी हुई भी हूँ और दुनिया से अलग भी हूँ। खैर पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, बट आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। पसीने से देखो मेरी हालत क्या हो गई। और बस ये है अभी थोड़ा सा मेरा छोटू सा व्लॉग। कोशिश की है कि मैं दोबारा से एक्टिव हूँ और कुछ ना कुछ करूँ सीरियसली। बट अभी ऐसा हो रहा है कि रमज़ान के बाद से ना तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही डल चल रही है और फिर चीज़ें भी ऐसी अपसेट हो रही हैं और मतलब बस अजीब ही चल रहा है, कुछ समझ से बाहर है, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो फिर ख्याल आता है कि यहाँ आ जाते हैं, चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो बस फ़िलहाल अभी यही है और अभी तक के लिए इतना ही। अच्छा वैसे अरे हाँ, मैं आपको एक चीज़ भी दिखाती हूँ। रुको, मुझे मग्स का शौक़ है और ये बहुत अच्छे मतलब बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ मग्स के लिए। तो मेरे जो स्टूडेंट जिनका भी रिसेंटली थीसिस हुआ, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया कप, जो कि है ये। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट मिस सना फ्रॉम गयास एंड नुज़रत। ये उन दोनों ने मुझे गिफ्ट किया और ये मेरी पिक्चर प्रिंट करके। तो सच ए स्वीट जेस्चर के एक यादगार रहेगी हमेशा इंशाल्लाह। संभाल के मैंने इसको रखा हुआ है। तो थैंक यू गयास एंड नुज़रत। मुझे मालूम है मेरी वीडियोस देखते हैं और मैंने उस वक्त भी थैंक यू बोला था, और ये वाला थैंक यू स्पेशली मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए कि थैंक यू वेरी मच। और आई होप कि तुम लोग कामयाब हो, आगे खुश रहो।
और जितना अच्छा थ्रू आउट 2 साल में तुम लोग रहे हो वैसे ही हमेशा सबके साथ रहो, इज़्ज़त करो, दूसरों को इज़्ज़त दो, तो अल्लाह ताला तुम लोगों को भी बहुत बहुत इज़्ज़त देगा, कामयाबी देगा। हमेशा खुश रहो। और ये उनके लिए था, उन्होंने मुझे ये किया, बल्कि मैंने मैसेज भी नहीं देखा जब उन्होंने मुझसे पिक्चर मांगी थी कि मिस अपनी पिक्चर दे दें, तो मैं थोड़ा बिज़ी थी, मैंने देखा ही नहीं। और रात के कोई मैंने 12 साढ़े 12 बजे मैसेज देखा तो मैंने पूछा, मैंने कहा अभी मैं पिक्चर दे दूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं अब नहीं चाहिए, हमने निकाल लिया आपकी। तो उन्होंने मेरे इंस्टा से पिक्चर निकाल के और उसको बनवाया। तो आई रियली लाइक इट और मुझे बहुत अच्छा लगा, डिफरेंट लगा, तो थैंक यू। फिर इसी के साथ ये है कि लाइफ चलती रहती है, थीसिस ख़त्म, चीज़ें ख़त्म, नए बच्चों का थीसिस, नए बच्चों का काम। और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने हर स्टूडेंट के लिए हमेशा खड़ी रहूँ, उनको हमेशा सपोर्ट करूँ, चाहे वो कैसे भी हो। लेकिन बस होता है कभी कभी कुछ कुछ चीज़ों में हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बदतमीज़ी कर लेते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हुए चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त ख़राब कर लेते हैं दूसरे की नज़र में। बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, तो जाने देते हैं, जाने दिया, उनके लिए भी अच्छी विशेज़ ही रखी। और बस ये आज का मेरा व्लॉग प्रॉपर व्लॉग है। और आई होप कि मुझे अब ये सुनने को नहीं मिलेगा कि तुम बहुत ही बेकार वीडियोस बना रही हो, चैनल छोड़ दो, मत करो, अगर इतना ही वो हो रहा है तो। ये बहन के लिए बोल रही हूँ क्योंकि उसने मुझे बहुत सुनाई है 2-3 वीडियोस में। ओ भाई, अगर मैं नहीं बना रही तो तुमने कौन सा मोटिवेट कर लिया। खैर जो भी है, अब मैंने प्रॉपर वीडियो बना ली है और इसको स्किप किए बगैर देखना तो तुम्हें समझ आएगी, वरना तुम तो रहने ही दो। और अच्छा, मैंने मेहंदी भी लगाई थी, ये मैंने क्या सोच के लगाई पता नहीं। ये मैंने देखी थी दीपिका की, उसने अपनी फिंगर पे यहाँ पे लगाई हुई थी, तो मैंने ट्राई की, लेकिन मेरे दिल यहाँ आ गया थोड़ा नीचे। अभी ये उतर जाएंगे तो मैं दीपिका की तरह यहाँ लगाऊंगी 2 दिल बनाऊंगी। उसने भी ऐसे ही बनाए हुए थे, तो बस मुझे थोड़ा सा कुछ अजीब सा लगा तो मैंने कहा चलो ट्राई करते। सो इस वजह से ये इस तरह से मैंने वो किया। और बस अभी कोशिश यही है कि अच्छे से ब्लॉगिंग दोबारा से स्टार्ट करें। होप फॉर द बेस्ट। वैसे चाय भी पड़ी थी, मेरी चाय ठंडी हो गई बोलने बोलने में। एक कप चाय का सुबह, एक कप चाय का दोपहर में, हो शाम में, और दोनों कप मेरे अलग अलग, क्योंकि मैं बहुत पागल हूँ मैं मग्स की, तो इस वजह से। और मैं लेती भी 2 मग्स हूँ, ये 2 पता नहीं क्यों, लेकिन मैं 2 ही लेती हूँ, तो 2 मग्स लेती हूँ। कि यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ फिर किसी और व्लॉग में आपसे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और हमेशा सपोर्ट करें। चैनल लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें।